अस्सलाम वालेकुम। तो आज एक छोटी सी कन्फर्मेशन, अगर आपकी लाइफ में भी हो रहा है और आप बेचैन हैं तो बेहतर है कि आप इसको एक्सेप्ट करें और अपने आप को एक नेक्स्ट फेज़ ऑफ़ लाइफ की तरफ लेके जाएं। तो वो एक्सेप्ट करना क्या है, नेक्स्ट फेज़ ऑफ़ लाइफ क्या है? वो सिंपल सी बात ये है कि जब आप अल्लाह ताला के करीब होना शुरू हो जाते हैं, जब आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे आप एक्शंस लेना शुरू कर देते हैं जिनकी वजह से आप अल्लाह ताला के करीब होने लग जाते हैं इवेंचुअली। बेशक उसके पीछे ऑब्वियस बात है, हम अल्लाह के नज़र में अच्छा बनना चाहते हैं तो हम अपने आप को दुरुस्त करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शैतान हमें बात भुला देता है। लेकिन हमारे एक्शंस वही हो रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारी लाइफ में कुछ ही चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हम परेशान भी हो जाते हैं, घबरा भी जाते हैं, लेकिन इवेंचुअली हम अपने रास्ते पर पहुंच जाते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला जब आपको ऐसे रास्तों से गुजारते हैं तो अल्लाह ताला ने आपको वहाँ लेके जाना ही होता है जो आपकी मंजिल है। तो होता क्या है हमारे साथ कि हमें जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं पहली, जिनमें हमें लुत्फ़ आ रहा होता है, हमें उनमें लुत्फ़ नहीं आता। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अगर आपको अपना मी टाइम, जैसे कुछ लोग अपना मी टाइम लेते हैं, और कोई भी मी टाइम ले सकता है। मी टाइम होता क्या है, एक ऐसा टाइम होता है जिसके अंदर आप वक्त ख़ुद को देते हैं और आप कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसमें आप अच्छा फ़ील करते हो। तो एक होता है मी टाइम। तो मी टाइम में अक्सर होता है कि अगर कोई ऐसी एक्टिविटी है, जैसे आप टीवी देखते हैं या आप कोई मूवी देखते हैं, उन चीज़ों से आपको फिर सुकून नहीं मिलने लग जाता है। एक तो ये बात हो जाती है। उसके अलावा ये होता है कि जिन लोगों को खाने के बहुत शौकीन होते हैं, फूड लवर्स, उनको अपने मनपसंद खानों में वो सुकून नहीं मिलता। यानी आप ये समझ लें कि हर वो एक्टिविटी, इन शॉर्ट, जो दुनिया से रिलेटेड है उसमें आपको लुत्फ़ आना बंद हो जाएगा। आप इस्लाम के अकॉर्डिंग खाना शुरू कर देंगे और जिस दिन आप एक्स्ट्रा खा लेंगे आपकी तबीयत बोझल रहेगी और अगली दफ़ा आपको फिर वैसा खाने का दिल नहीं करेगा। आप अपने आप को हेल्दी डाइट पे ऑटोमेटिकली शिफ्ट करने लग जाएंगे। तो हर किसी के साथ ये सारे स्टेप्स हों, इट्स नॉट ज़रूरी। हर किसी के अकॉर्डिंग, हर किसी की लाइफ के अकॉर्डिंग हर चीज़ चलती है। म्यूज़िक की बात की जाए, अगर आप म्यूज़िक सुनते थे आपको उसमें लुत्फ़ नहीं आएगा। जैसे मैं एक बहन का वाक़या है शेयर करना चाहती हूँ कि जिनको अल्लाह ताला ने म्यूज़िक से हटाया। वो कहती हैं कि जब मैं पहले, मुझे वो खुश तो नहीं है बात बताते हुए, इसलिए पहले क्लियर कर दूँ कि किसी की अगर हम पास्ट लाइफ के बारे में कुछ डिस्कस करें, इट मीन्स कि वो इस चीज़ को बताते हुए खुश नहीं है, लेकिन इस बात के एक्सपीरियंस को सिर्फ इसीलिए बताया जा रहा है ताकि वो लोग जिस वो गुनाह में मुलव्विस हैं और वो समझते हैं कि हमारे लिए कोई राह बाहर नहीं निकल सकती, उनको मोटिवेशन मिल सके। तो वो कहती हैं कि जब मैं गाने वगैरह सुनती थी तो मेरे साथ ये होता था कि मैं ऑटोमेटिकली मैं कुछ आयतें पढ़ने लग जाती थी, तीसरा कलमा पढ़ने लग जाती थी और मैं वो पढ़ के फिर गाने सुनने लगती थी। लेकिन मुझे फिर बीच में मैं गाने रोकती थी, फिर दोबारा मैं ये आयतें पढ़ती थी। वो कहती मुझे ना सुकून नहीं मिलता था और मैं ऐसे करने लग गई। लेकिन वो कहती है आदत कुछ हद तक मेरी ख़त्म हुई, कुछ नहीं हुई, पर ये मेरे साथ जुड़ती रही आदत, यानी गाने सुनने की। लेकिन वो कहती है हमेशा गाना सुनते हुए वो इस तरह करती थी और वो परेशान हो जाती थी, रुकती थी, वॉक करते वक्त सुनती थी गाना, फिर उसके बाद पॉज कर देती। इस तरह की सिचुएशन वो कहती मेरे साथ होती। फिर कहती एक दिन ऐसा आ भी गया मेरी ज़िंदगी में जब गाना मैंने मुकम्मल छोड़ दिया और ऐसा होता था कि रोड ट्रिप्स पे जाना तो गाने बहुत सुनने। लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आया कि अब अगर मेरे सामने गाना हो या अब अगर मेरे सामने कोई ऐसा ड्रामा हो जो पहले मैं बहुत शौक़ से देखती थी, कहती मेरा जिस्म काँपने लग जाता है, मुझ पे कपकपी तारी हो जाती है और मुझे नहीं समझ आती कि ना सर्दी है कि मुझे कपकपी तारी हो, लेकिन मुझे ऐसी कपकपी तारी होती है कि मेरा जिस्म इंतहाई बुरी तरह काँपने लग जाता है। तो वो कहती हैं कि इसीलिए फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ने इतना करम किया कि अब उनके गाना सुनने की आदत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और कभी अगर वो कहती हैं कि इंस्टाग्राम पे या टिकटॉक वगैरह पर कोई गाना आ भी जाए तो उसे गुजार देती हैं। जिस तरह कोई चाइनीज़ वीडियोज़ अमूमन होती हैं जिनके ऊपर गैजेट्स वगैरह को दिखाया जा रहा होता है, किचन अप्लाइंसेस को, उनके पीछे कोई सॉन्ग होता है, कहती है उसको म्यूट कर देती हैं वो। और वो कहती हैं कि उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो आती है सोशल मीडिया को भी ख़त्म करना अपनी ज़िंदगी से। क्योंकि देखें, सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है कि इसके अंदर आप बहुत से गुनाह कर रहे हैं। सबसे बड़ी जो इसमें गुनाह की चीज़ है वो ये कि लोग ऐसे वाहियात कमेंट्स करके चले जाते हैं जिनका वो नहीं समझते। असल में होता क्या, लोग ना अपनी एंजाइटी निकाल के जाते हैं सोशल मीडिया पे, क्योंकि वो कहते हैं हम सामने वाला हमें देख तो रहा नहीं, एक यूज़र नेम है बस, उसके थ्रू हम बात कर देंगे। इतने सेलिब्रिटीज़ हैं, इतने, मैं ही नहीं कह रही कि सेलिब्रिटी होना कोई अच्छी बात है बुरी बात है, मैं उस टॉपिक की तरफ तो जा ही नहीं रही। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि एक कानून है इस्लाम में, और वो कानून ये है कि अगर आपने किसी की ग़ीबत की तो आपने अपने सवाब उसको दे दिए, जिस भी तरतीब में, क्या पता आपका एक सवाब ऐसा हो जो आपको जन्नत लेके जा रहा हो।
और वो सवाब आपने उस बंदे को दे दिया। तो यहाँ पे मैं यही बात करना चाहूँगी कि अब इतने सेलिब्रिटीज़ हैं, अगर इस कानून को वहाँ देखा जाए तो इतनी गिब्ते लोग आके उनके कमेंट सेक्शन में कर जाते हैं। तो इस लिहाज से सब लोगों की नेकियां उनको मिल गई, उनके गुनाह उनको मिल गए, जिन्होंने कभी ना हराम खाया ना किया, लेकिन वो गुनाह उनको मिल गए, तो सेलिब्रिटी फिर जन्नती होगा। ये डिबेट एक बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन अगर इस कानून को देखा जाए तो आपके सवाब उसको मिल जाएंगे और उसके गुनाह आपको मिल जाएंगे। खैर, तो बात यहाँ आती है कि जब आपके ऊपर अल्लाह ताला का करम होने लगता है तो दूसरी जो अगर तीसरी बात की जाए चीज़ आप छोड़ते हैं, वो है सोशल मीडिया से दूरी, हर गीबत से दूरी। एक बहन कहती हैं उनके साथ एक ऐसा वाक़या हुआ, मैं डिफरेंट वाक़या इसलिए बीच में एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आप लोगों को मोटिवेशन मिले, और ये सच्चे वाक़यात हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो कहती हैं कि मेरे साथ ये हुआ कि मैं थोड़ी बहुत गीबत हो जाती थी, ज़्यादा नहीं बट हो जाती थी। और वो कहती हैं कि फिर मेरे पे ऐसा वक्त आया कि मैंने सुना था कि अगर आपकी नमाज कज़ा हो, कोई सजदा आपको ना मिले, आप सोचो आपसे कौन सी ऐसी गलती हुई जिसकी वजह से आपको सजदे की तौफीक नहीं मिली। तो वो कहती हैं कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि मैंने एक दिन, मैं ज़ाहिर है किसी की वजह से परेशान थी और मैंने उनकी गिबत कर दी अपने घर वालों के साथ मैसेज पर। तो वो कहती हैं कि अगले दिन मुझे फ़जर नसीब नहीं हुई। तो इस तरीके से आपके साथ वाक़यात होना शुरू हो जाएंगे। ये भी अल्लाह का ख़ास करम है कि एक अगर आपको, देखिए मैं ये तो नहीं कह रही कि फ़जर ना नसीब हुई, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन अल्लाह ताला माफ़ करने वाले हैं। कज़ा आपने पढ़ तो ली होगी फ़जर, लेकिन वो कहती हैं कि वो चीज़, ये करम है अल्लाह ताला का कि पहले कहाँ बड़े बड़े गुनाहों के ऊपर कुछ कभी सज्जे की तौफीक नहीं मिलती थी, लेकिन अब ये होने लग गया था कि गीबत जैसे गुनाहों पर भी, जिसको हम छोटा समझते हैं हालांकि बहुत बड़े बड़े गुनाह के थे, हमारी लाइफ में एक गलती है कि हम झूठ हो गया, आजकल ये प्रैंक के नाम से बड़ी चीज़ें चल पड़ी हैं, ये झूठ है निरा। आप कह रहे जी प्रैंकिंग माई मदर, प्रैंकिंग माई ब्रदर, क्या है भाई ये प्रैंकिंग का मतलब है आप झूठ बोल रहे हैं उनसे, आप उनसे झूठ बोल रहे हैं, और झूठों पे अल्लाह की लानत होती है। इरम सईद की एक ऑडियो, मैंने अभी तक उसका टाइटल पढ़ा है लेकिन मैंने देखी नहीं, पर मुझे पता है कि उसके अंदर ज़रूर उन्होंने ना, उसके टाइटल में था कि झूठ बोलने से आपकी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट होते हैं। हमने इस्लाम को सिर्फ मौलवियों का दीन तक रख दिया हुआ है कि बस एक दाढ़ी वाला ही इसको फॉलो करेगा। इस्लाम सबके लिए है, हर इंसान के लिए है। और आप यकीन करें, जो आप गुनाह करते हैं उससे आपकी विल पावर कम होती है, उससे आपकी बॉडी में ऐसे टॉक्सिन्स पैदा होते हैं जो आपके पूरे सिस्टम को हिला के रख देते हैं। तो इसीलिए यहाँ आपने ख़याल रखना है। तो इसलिए यहाँ हम बात ये कर रहे हैं कि ये चीज़ें आपकी दूर होना शुरू हो जाती हैं। जैसे मैंने कहा कि वो कह रही थी कि ये करम है अल्लाह का, क्योंकि करम ही है कि आपकी लाइफ में अगर अल्लाह ताला आपको, हमें बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि हमारी नमाज़ छूट रही है हमारे, लेकिन अल्लाह ताला आपको एहसास भी साथ दिला रहा है कि ये वजह थी जो तुम्हारी नमाज़ छूट गई, आप माफ़ी मांगे। अल्लाह ताला आपको, ये एक लिहाज से अल्लाह का एक और मौका होता है। देखिए नमाज़ छूट गई, पता ना चला किस वजह से छूटी, वो एक अलग बात है, लेकिन नमाज़ छूट गई और अल्लाह ताला ने आपको ये एहसास भी दिला दिया कि इस वजह से छूटी थी, आपने तौबा की। तो तौबा तो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है ना, तौबा तो सिर्फ अल्लाह ताला ही आपको अता कर सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं। आप तौबा करने की क़ुव्वत भी अल्लाह से इवन मिलती है। तो यहाँ पे इन बातों का हमें ख़ास ख्याल रखना है कि ज़िंदगी में जो भी आप कर रहे हैं, जब आपकी लाइफ में ऐसे आप समझ लें एक मुबारक निशानात रोनुमा होने लग जाते हैं, जब आपको गुनाहों से चिढ़ जाती है, अपनी गलत एक्टिविटीज़ से चिढ़ने लग जाती है, तो फिर क्या होता है कि आप अल्लाह के रास्ते पे निकल पड़ते हैं। और सबसे लास्ट बात जो मैं ऐड करना चाहूँगी वो ये कि जिस इंसान का अल्लाह ने मर्तबा बढ़ाना होता है, उसको कुछ प्रॉब्लम्स से गुजारा जाता है, उसके सब्र को देखा जाता है, ताकि उसके जितने भी गुनाह हैं, क्योंकि जब हम सब्र करते हैं हमें थोड़ी सी टेंशन भी होती है ना, उस पर हमारे गुनाह माफ़ होते हैं। थकावट होती है ना जब, जिससे हम परेशान हो जाते हैं, उससे भी हमारे गुनाह माफ़ होते हैं। तो जब आप पे कोई प्रॉब्लम आती है, बड़ी से बड़ी आजमाइश आती है, उस पर आप सब्र दिखाते हैं, तो अल्लाह ताला आपको उसका अजर देते हैं, आपके गुनाह माफ़ होते हैं। और अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि जो भी हम पे मुसीबतें आती हैं हमारे अपने करतूतों की वजह से है। लेकिन अगली लाइन अल्लाह ताला ने ये भी कह दी कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बहुत से गुनाह तो अल्लाह माफ़ कर देता है। तो अगर आपकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इस्तिग़फ़ार को बढ़ाएं, दरूद पाक को बढ़ाएं और अपने आप को उस डगर पे ले चलें, क्योंकि अगर आपकी लाइफ में चीज़ें हो रही हैं, आप चाहें ना चाहें आपने जाना ही उसी रास्ते पे। तो ये अब आपकी मर्ज़ी है, आप रेजिस्ट कर रहे हैं
और आप परेशान हो रहे हैं कि यार ये क्या हो रहा है, क्योंकि उस टाइम इंसान परेशान बहुत होता है। ये एक फितरी अमल है कि जब आपके ऊपर ये चीज़ें आएंगी तो आप परेशान इतना हो जाएंगे कि आप, क्योंकि ये परेशानी ना, उसमें शैतान ज़ाहिर है हमारा खुला दुश्मन है, वो हमें बेखाता अच्छा तुम्हारे साथ अब ये क्या हो रहा है, लोग मायूस करने की आपको कोशिश करेगा। लेकिन अल्लाह ताला ने अगर आपको इस डगर पे चला दिया तो वो कह रहे हैं ना, रास्ता थोड़ा मुश्किल है। जैसे आप कोई डिग्री करते हैं, अपनी कोई भी एजुकेशन अपनी कंप्लीट करते हैं, मुश्किल होता है, लेकिन जब हाथ में डिग्री आ जाती है आप खुश हो जाते हैं। मेरी बहन ने मुझे एक दफ़ा कहा था, मैं पढ़ रही थी ना, मैं बहुत परेशान थी कि मुझसे कुछ सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा था, कुछ इस तरह था, या मैं थक गई थी उसको कर कर के। तो मेरी बहन ने मुझे कहा कि तुम ये सोचो कि कुछ ये मेहनत वक्ती है और कुछ टाइम बाद तुम्हारे हाथ में वो डिग्री होगी जिसके लिए तुम ये कोशिश कर रही हो, फिर तुम्हें ये थकावट भूल जाएगी। हाँ, अपनी मेहनत का कुछ एसेंस याद रहेगा, लेकिन थकावट भूल जाएगी तुम्हें। तो यही मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अभी जैसे आप रास्ते पे अगर चल पड़े, आपकी लाइफ में चीज़ें हो रही हैं, तो आपको ये थकावट याद नहीं रहेगी, बल्कि आप और निखर के आएंगे, बहुत निखर के आएंगे। बीमारी से हम गुजरते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, प्रोसेस बहुत ख़राब होता है, लेकिन जब हम ठीक हो जाते हैं, हम अच्छा फील करते हैं ना, तो बस ऐसा ही है कि जब आप इस तरह के पॉइंट से गुजर रहे हैं, अपने आप को साबित कदम रखें, मज़ीद अपने आप को अल्लाह वाली एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, मज़ीद लोगों की हेल्प करें, मज़ीद ज़िक्र अस्कार करें, दरूद पाक पढ़ें, इस्तिग़फ़ार पढ़ें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ें, अल्लाह से माफ़ी मांगें। आपकी लाइफ ट्रैक पे खुद ब खुद ही आने लग जाएगी। शैतान का, देखिए शैतान आप ऐसे लोगों पे जो दीन की तरफ जाने लगते हैं बहुत वार करता है, लेकिन इवेंचुअली होता क्या है कि उसके वार आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर पड़ने लग जाते हैं। जब इंसान इस्तकामत के साथ रहता है तो शैतान की ताकत बड़ी नहीं, अल्लाह की ताकत बड़ी है। सो आई होप कि इंशाल्लाह अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसे तमाम वाक़यात रुनुमा हो रहे हैं तो अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियों भरी आगे जो फ्यूचर आपका आने वाला है वो आपको अता करें। आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद।